वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है उसका ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हुआ है अभी रिसेंटली में, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। 19 तारीख को इसका ऑफिशियल सिलेबस आया है और कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए यानी पास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस एग्जाम का सिलेबस जानना। यदि आपको वो सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आप उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। वैसे जो वैकेंसी इसमें आई है ऑफिस असिस्टेंट की है, स्टेनो की वैकेंसी है और तो इसमें क्या क्या सिलेबस है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। जो उन्होंने डेट लिख रखा है कब तक अप्लाई कर सकते हैं आप, कब से कब तक का। मेन शुरुआत होती है यहाँ से। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर जो वैकेंसी है इसमें सिलेबस दिया गया है, जो पोस्ट आई है वो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनो की है पोस्ट और सिस्टम ऑफिसर एंड सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी है। ये टोटल 4 वैकेंसीज हैं और इसका नोटिफिकेशन आ गया है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसका सिलेक्शन होगा का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में ये है सबसे पहले जो इसके एग्जाम होगा टेस्ट शैल बी कंप्राइज ऑन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी मोड पे होगी एग्जाम, परीक्षा होगी इसकी। आपको इसमें अटेंड करना होगा ऑनलाइन। क्वेश्चंस होंगे 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और इसमें 20 नंबर का क्या होगा इंटरव्यू का मार्क्स होगा, वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा जो आपके कट ऑफ बनेंगे उसमें। और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा 80 मिनट का टाइम भी आपको दिया जाएगा, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक ज्यादा समय दिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसमें है क्वेश्चन पेपर शैल बी कंप्राइज 80 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे प्लस पॉइंट जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की वैकेंसी के लिए सबसे प्लस पॉइंट जो है वो यही है कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सब पे मार्क कीजिए, बट ये ट्राई कीजिए ऐसे कुछ भी मार्क कर दीजिए जिसको पता ही नहीं है। हाँ, माइनस मार्किंग आप कर सकते हैं लेकिन ट्राई पहले कीजिए कि आपका जो आंसर हो करेक्ट हो, उसके बाद ही मार्क कीजिए। जब बिल्कुल पता ही नहीं है तो आप किसी पे मार्क कर सकते हैं, मे बी पॉजिटिव भी हो सकती है, नंबर जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता है, दोनों बातें हैं। जो इसमें कट ऑफ आएगा, कट ऑफ जो होगा वो रिटर्न बेस्ड होगा, जो रिटर्न एग्जाम आपका होगा यानी 80 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन बाय नेचर ऑफ कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 5:1 का रेशियो होगा, यानी 5 लोगों को बुलाया जाएगा, 5 में 1 का सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड। कंप्यूटर में जो एग्जाम आप दोगे ऑनलाइन टेस्ट, उसमें जो नंबर्स आपके आएंगे उसी के डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बुलाएंगे। 5 लोगों में 1 का सिलेक्शन होगा, 5:1 का है इसमें ऑप्शन। सिलेबस में देखिए बहुत ही आसान सिलेबस है, इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके कैरियर के लिए, ये अच्छा ऑप्शन है। यदि आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिए इस फॉर्म को। जनरल इंग्लिश केवल आएगा 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स जो होगा वो 25 मार्क का होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर जो नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के, बेसिक होना चाहिए, जैसे एक्सेल के शॉर्ट कीज क्या होते हैं और एक्सेस के शॉर्ट कीज क्या होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के जितने कुछ फंक्शंस हैं वो आपसे पूछा जाएगा, या कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस नॉर्मल से क्वेश्चन इंटरनेट के बारे में पूछ लिया जाएगा, ब्राउजिंग क्या होती है, गूगल क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। तो ये 80 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है, यदि आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल होगा तभी ये पॉसिबल होगा कि आप इस 80 नंबर को पा सकते हैं। स्टडी मटेरियल ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक अच्छी किताब है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से इस किताब को परचेस कर सकते हैं। ये किताब डेडिकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के लिए, जिसमें सारे सिलेबस कंप्लीट है, अप टू डेट है। इस किताब को आप रिसेंट पब्लिश हुई ये किताब, इस किताब परचेस कीजिए और आप इससे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें अगर पार्ट वाइज देखते हैं, अगर आप जनरल इंग्लिश में जाते हैं तो जनरल इंग्लिश में नॉर्मल जो होता है, जैसे इसमें दिया है आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल वर्ब आएगा, टेंस आएगा, प्रीपोजिशन वाइज आएगा, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आएगा, पंक्चुएशंस आएगा, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स, डेट्स, पीपल, मीडियम एंड फ्रेजेस आएंगे। तो आसान होगा, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, ये जो होगा वो सारा आपका ग्रामर बेस्ड होगा। जनरल नॉलेज आपको पता ही है, जनरल नॉलेज जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स तो पता ही है, जो रिसेंट में लास्ट 6 मंथ्स की जो भी हैपनिंग हुई है इंडिया या नेबरिंग कंट्री में, उसको आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं इसको।
पार्ट 3 में अगर आप देखते हैं तो पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोल प्ले अदा करता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर मैंने बता दिया आपको, फंडामेंटल कंप्यूटर पता होने चाहिए, कितने कंप्यूटर के जनरेशन है वो पता होना चाहिए, और बेसिक आप सर्च इंजन कैसे काम करता है, शॉर्ट कीज कैसे होती है, फुल फॉर्म क्या होते हैं, लैन का फुल फॉर्म क्या, वैन का फुल फॉर्म क्या है, एलडी का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह बहुत सारे फुल फॉर्म्स होते हैं, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्ट 4 जो इसमें दिया गया, मेनी रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूडिंग द जनरली क्वेश्चन जो ऑफिशियल एंड कोर्ट से रिलेटेड, यानी हाई कोर्ट में यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स या कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखेगा। और जम्मू कश्मीर के जो स्टैटिक जीके हैं, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली जम्मू कश्मीर के जो जनरल नॉलेज है, तो उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था ऑफिशियल नोटिस ऑफ द सिलेबस, इतने है, इससे ज्यादा कुछ और है। बाकी टेस्ट है, और इसमें दिया गया है टाइपिंग टेस्ट भी, वो स्टेनो के लिए तो आपको पता है 60 वर्ड्स होगा पर मिनट, शॉर्ट हैंड के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट, कंप्यूटर टाइपिंग तो ये तो नॉर्मल होता है, जो आपको टेस्ट अटेंड करना है वो देने देना है सभी पोस्ट के लिए। बट जनरली जो आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है वो इतने पार्ट है, इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बस आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।